चांदनी रात और ये बाघ राजा क्यों होता है जंगल का? क्योंकि उसकी एक अपनी जगह होती है और उसे पता होता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरी जगह पे किसी का इंटरफेयर नहीं होता। लोगों ने जंगल की सफारी स्टार्ट की थी ना, तो हमें लगता था कि हम बाघ को आसानी से ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाघ अपनी मर्जी का मालिक है और उसे पता है कि मैं क्या चीज हूँ और मेरे अंदर कितनी ताकत है। मैं जब चाहूंगा तब मिलूंगा, जब नहीं चाहूंगा तब नहीं मिलूंगा। व्लॉग की शुरुआत करनी थी भैया जी को, लेकिन आज है भैया जी का पहला व्लॉग जो कि डायरेक्ट आने के बाद डिसाइड हुआ है कॉर्बेट की तरफ। कैसा लग रहा है भैया जी? बढ़िया लग रहा है। आप लोग साथ में हो तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। ओके। और जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन्होंने मोटिवेट किया। आप लोगों ने कहा कि भैया एक अपना ब्लॉग अलग बनाओ, तो आपको दिखाने के लिए कुछ नए कंटेंट, कुछ अच्छी चीजें हम लोग रेडी हैं। हम लोग मेहनत करेंगे उसके लिए, और आपका जो प्यार है अगर हमें लगातार मिलता रहेगा तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे। इंसान को अपनी कामयाबी का, अपनी अच्छाई का तभी पता चलता है जब दूसरे लोग उसकी तारीफ करें। जब दूसरे लोग आपको बोलते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, आप ऐसा करो, तभी आप और मोटिवेट होते हो, गाइड होते हो। क्योंकि पलक झपकनी नहीं है आपको, ये तो है। और अगर आप पलक झपकते हो तो टाइगर उतनी ही सेकंड में बिजली की फुर्ती से वो एकदम गायब हो जाता है। वो आपने दिखाया है अपने व्यूअर्स को, रोहित भाई जी। तो बिल्कुल इसलिए मैं आप लोगों को चाय पिलवाता हूँ। चाय की चुस्की के साथ अपनी नींद उड़ाइए और आगे और कुछ अच्छा दिखाइए बस। आज हमारी जर्नी का सेकंड डे है और मैं आपको जिम कॉर्बेट पार्क के साथ साथ अपना सुंदरखाल विलेज के बारे में भी बताऊंगा। जो भी उसके इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो आपके सामने में रखूंगा। वो देखिए रोहित भाई, स्पॉटेड डियर्स का मेल, उसके सींग कितने प्यारे हैं। एक बेबी भी है छोटा सा। आप टाइम देख सकते हैं, इस टाइम रात का 1 बज चुका है और हम लोग 4 को निकले थे, 5 में अभी हम आ चुके हैं। मैंने आपको कल ये बताया था कि जब बाघ एक मैन ईटर बन जाता है तो वो किस वजह से बनता है, वो मैं कल आपको बता चुका हूँ। हाँ जी। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जब बाघ मैन ईटर बन जाता है तो उसका क्या करा जाता है। बाघ जब मैन ईटर बन जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये एक्चुअल में मैन ईटर बाघ है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम का काम होता है वो यही होता है कि मैन ईटर बाघ को ट्रेस करना। उसको आइडेंटिफाई करने में वो क्या किया जाता है कि उसको ये देखा जाता है कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, किस तरह का है, तो उससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है। अब आइडेंटिफाई होने के बाद सेकंड प्रॉब्लम आती है कि भैया हमें उसे किस तरह से कैप्चर करना है बिना हम पहुँचाए उसे, और उसे हमें कैप्चर करना है तो उसके लिए हमें पिंजरे लगाने होते हैं। जो उसकी लोकेशन होती है ट्रेस हो जाती है तो उस साइड में उसके लिए पिंजरे लगा दिए जाते हैं। और स्थानीय जो आसपास अपने हाथी होते हैं, वन विभाग में भी हाथी हैं, तो जब हाथी वगैरह को ले करके उसको सर्च किया जाता है कि पकड़ में आया नहीं आया। अब उसे कुछ टाइम के बाद जब वो पकड़ में आ जाता है तो सेकंड थर्ड काम ये होता है कि भाई उसे ट्रैंकुलाइज करना है। बेहोश करने के बाद उसे बिना नुकसान पहुंचाए जिम कॉर्बेट का जो एरिया, कोर एरिया है, वो दिया जाता है। वैसे अमूमन तो बारिश यहाँ पे होती रहती है क्योंकि ग्रीन जोन है, ग्रीन एरिया है, जंगल का एरिया है। लेकिन अभी एक्चुअली क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब कुछ चेंज हो चुका है। जाड़ों में गर्मी है, गर्मी में जाड़े हैं और बरसात में सूखा है। भाई कासिम भाई को नींद आने वाली थी तो बोल रहे हैं कि मुझे मैगी चाहिए। ये देखो, ये आदमी, ये चाय, मैगी और चाय। 20वीं सेंचुरी आने तक ऑल ओवर वर्ल्ड में हाँ जी। बाघ जितने भी थे ना, हाँ जी। वो 93% विलुप्त हो चुके थे। 93%। 93%। 1000 बाघ में 1000 बाघ में लगभग 70 बाघ टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में बचे थे। इंडिया की गवर्नमेंट में, और हमारे पता है इंडिया का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है हमारे लिए, बाघ के लिए इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि इंडिया बाघ के संरक्षण में आज की तारीख में नंबर 1 में बाघ है इंडिया में। 8% इंडिया में है। इनका संरक्षण सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में ही होता है।
तो ये हमारे लिए खुशखबरी है कि हम बाघ दिखा सकते हैं। हम सभी के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग एनिमल्स की फीलिंग को समझते हैं इंडियन, इसलिए हमने उसका अच्छे से संरक्षण किया और उनकी ग्रोथ हुई और वो बड़े हैं। तो आज है भैया की सीरीज़ का जो भैया की डॉक्यूमेंट्री बनी और टाइम हो चुका है ठीक 1:04। हेलो एवरीवन। तो भैया मतलब इतनी रात को क्या चीज़ है जो आपको सोने नहीं देती है? मतलब कैसे आप इतने एक्टिव रहते हो, क्या सब चीज़ें हैं? और रात का 1 बज चुका है इस टाइम पे। एक्चुअली क्या है ना रोहित भाई, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं सुनते हैं, हाँ जी, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो उनको दिखाने के लिए अंदर से एक कीड़ा ऐसा जागता है कि चलो उनको कुछ दिखाना है, भाई लोग वेट कर रहे हैं हमारा, उनको कुछ नया दिखाना है, बताना है, क्या पता क्या मिल जाए आगे। और ऐसा भी नहीं कि भैया जी आप जब भी मतलब देखते हैं हम तो फिर भी सुबह 11 बजे 12 बजे के आसपास उठते हैं, और आपका तो हमेशा सुबह मेरे पास 9 बजे फ़ोन आ जाता है। बस एक्चुअली क्या है यार, आप लोगों का प्यार है, भाई लोगों का, उनका सबका प्यार है, इस वजह से मैं सोचता हूँ कुछ अच्छा दूँ, नया करूँ। एक्चुअली क्या है ना रोहित भाई, हमें अच्छा करने के लिए हमें जो इनकरेज करते हैं, जो हमारे साथी होते हैं ना, जो भी वही लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे आप और हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, या जो आजकल हमारी फैमिली से जुड़ गए हैं सभी लोग जो सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, वो भी एक हमारी फैमिली है। वो हमसे कहते हैं भैया कुछ दिखाओ, और अगर कुछ नहीं भी दिखेगा तो हमारी बातें तो हैं उनके लिए अच्छी अच्छी, और लाइफ के जो एक्सपीरियंस है हमारे वो हम लोग उनके साथ साझा करते हैं। वैसे तो देखो ऐसा रेयर ही होता है कि इन लोगों का आमना सामना होता है, क्योंकि जो लेपर्ड है और टाइगर है, हाँ जी, ये दोनों ही एनिमल ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव है। अच्छा। और ये स्मेल से पता लगा लेते हैं कि आसपास में क्या चीज़ है। तो इन लोगों का होता नहीं, लेकिन अगर कभी रेयरली इनका आमना सामना हो भी जाता है ना, हाँ जी, तो लेपर्ड जल्दी पास नहीं आता उसके, वो भागने की कोशिश करता है और नहीं भी भाग पाता है, अटैक होता भी है तो फिर वो पेड़ पर चढ़ करके अपने आप को आसानी से बचा लेता है। पता है लेपर्ड की क्या क्वालिटी है रोहित भाई? हाँ जी, जितना उसका वेट होगा ना उससे डबल वेट का भी वो शिकार को ऊपर लेकर के पेड़ के ऊपर, अरे उसे खींच करके ऊपर रख लेता है। तो भैया जी रात में कहाँ घूम रहे हैं आप इस टाइम पे, और वो भी इतनी चांदी रात, और ये बिल्कुल सारा जंगल का एरिया, टोटल जंगल। जानते हो इस विलेज के बारे में आप? क्या नाम? सुंदरखाल। सुंदरखाल, हाँ जी। ये विलेज बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ के लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें यहाँ से लगाव बहुत है। आगे आपको यहाँ पर गिरजा माता का मंदिर मिल जाएगा, जो कि एक छोटे से पहाड़ पर बसा हुआ है और एक हाइट पर है, और वो मानो आप इसकी जो हाइट है लगभग है 30 to 35 मीटर्स, और आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हो, और आपका कुछ भी आपको मांगना है तो वहाँ पर आप धागा बांध सकते हो। भाई पता है आपको? हाँ जी। मैं बाघ के बारे में एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताना चाहूँगा। हाँ जी। कि बाघ को जो हम शातिर शिकारी, शार्प शिकारी बोलते हैं, उसका एक रीज़न और है। बाघ 17 फीट 16 से 17 फीट हाइट तक शिकार कर सकता है, इतनी ऊंचाई तक कूद कर। उसकी जो हाई जंप होती है वो होती है 16 to 17 फीट। जैसा कि आज हम लोग जिम कॉर्बेट की सफारी आप लोगों को दिन में करवाने वाले हैं, और हम लोग निकल चुके हैं जिम कॉर्बेट के सफ़र पर रोहित भाई के साथ और बात जैसी आंखों वाले कासिम भाई के साथ। तो आपको मैं एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि आज 9 अप्रैल है, और आज ऑफिशियली बाघ इंडिया में कितने हैं उसका डाटा आ चुका है। बाघ हमारे इंडिया में इस टाइम 3167 बाघ हैं इंडिया में। तो आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बाघ कितना रेयरेस्ट है इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसलिए उसको लिए पार्क बनाए गए हैं। आज हम आपको दिन का व्यू दिखा रहे हैं जो आपको रात में खतरनाक लगता है। ये सब पौधे, ये जंगल दिन में जितने अच्छे लगते हैं ना देखने में, उतना ही ज़्यादा ये रात में खतरनाक हो जाता है। और कहाँ पर अपनी कार की व्हीकल की स्पीड 40 किलोमीटर मैक्सिमम पर आवर रख सकते हो, जिससे आपको भी हार्म ना हो और वाइल्ड एनिमल को भी हार्म ना हो। तो यहाँ पर दिन में मज़े तो आ रहे हैं, सब कुछ आप लोग देख पा रहे हो दूर से दूर तक। और ये पता है जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ट्रीज, ये साल के पेड़ हैं,
इनकी जो हाइट होती है ना, इनकी होती है 60, 70, 80 फीट तक हाइट होती है इनकी, इतनी ऊंचाई होती है इनकी। लेकिन यहाँ पर रात में आना खतरे से खाली नहीं है और गाड़ी से उतरना खतरे से खाली नहीं है। और ये जंगल सारा देखो इस तरीके से किस चलते चलते बहुत दूर आ चुके हैं हम जंगल में, और सभी लोगों को जैसे लगता है कि बाघ को या लेपर्ड को ट्रेस करना, उसे देखना बहुत आसान है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि जल्दी ही वो 2-3 बार के आने में मिल जाए। लो कासिम भाई, क्या कर रहे हो आप लोग दोनों? इन्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। क्या गिफ्ट दे रहे हो इन्हें? ये पत्ते इन्होंने मचोड़ के रख दिए सारे। मचोड़ के? यार कासिम भाई कहाँ तक भागोगे तो बताओ। गाड़ी में तो जाके बैठोगे।